गुड आफ्टरनून क्लास। चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का चल रहा था, आवर रिसोर्सेज। कल मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, बताया था रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज की नीड हमको क्यों होती है, कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन भी एक खुद रिसोर्स है, क्योंकि आपको पता है बिना ह्यूमन के कोई भी चीज़ दुनिया की बन नहीं सकती, या कोई भी चीज़ दुनिया की कोई वर्थलेस नहीं है। फिर बताया था रिसोर्सेज की वैल्यू के हिसाब से वो दो टाइप में होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एस्थेटिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो होते हैं जब हम एलिमेंट्स का यूज़ करके कोई चीज़ बनाएं तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एस्थेटिक मीन्स होता है सीनिक ब्यूटी। जब रिसोर्सेज का यूज़ करके हम नेचुरली उसका यूज़ करके हम क्या करें, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाएं। जैसे सीज, ओशियंस, ये सब प्लेस आपका टूरिस्ट स्पॉट बनता है जहाँ पर लोग जाना प्रेफर करते हैं, और जिससे क्या होता है वहाँ के लोगों को अर्निंग होती है। अब अगर हम आगे बढ़ें, ह्यूमन नीड्स आर नॉट सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ह्यूमन की जो नीड है वो सेम नहीं है हर जगह दुनिया में। दे रिमेन स्टैटिक ओवर द ईयर्स, ये हमेशा स्टैटिक रहे हैं, मतलब नॉर दे रिमेन स्टैटिक एवरी ईयर, मतलब लिखा है कि कभी ये स्टैटिक भी नहीं रहे हैं। टाइम बाय टाइम के हिसाब से लोग का क्या है, नीड बदलती रही है। विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, जैसे सोसाइटी का प्रोग्रेस होता गया, एंड द एडवेंट ऑफ साइंस, और साइंस का एडवेंट ज़्यादा होता गया, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की नॉलेज हमको होती गई। आवर मटेरियल नीड्स हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड, तो हमारे मटेरियल की नीड्स लगातार मैनी वेज बढ़ती जा रही थी। अर्ली ह्यूमंस हैव देयर वेरी फ्यू बेसिक नीड्स, अर्ली ह्यूमंस की जो नीड्स थी वो बहुत ही फ्यू थी, सिंपल थी, कोई बहुत उनको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए होती थी। दे फुलफिल्ड बाय ऑब्टेनिंग मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, वो अपनी नीड्स को सराउंडिंग्स के मटेरियल्स के हिसाब से प्रोवाइड कर लेते थे, फुलफिल हो जाते थे। टुडे हाउएवर आवर नीड्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, पर आज हमारी जो नीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बदल चुकी है। एंड वी फुलफिल देम बाय मटेरियल्स ऑब्टेन नॉट ओनली फ्रॉम आवर इमीडिएट सराउंडिंग बट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। पर जो आज है, आज हम अपनी नीड्स को ना ही सिर्फ अपने सराउंडिंग्स मटेरियल से यूटिलाइज करते हैं, और साथ साथ हम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ भी करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। देखिए, कोई भी रिसोर्सेज कितना यूज़ होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी और कैसे वो यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर पर। पहला, द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन। हम मान ले एक कोई एरिया है जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन रहती है, ओके। अब उनको दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे प्लेस पे जाने के लिए व्हीकल्स का यूज़ है, ठीक है, या कोल का यूज़ है, या पेट्रोलियम का यूज़ है। पेट्रोलियम का उनको मान ले मैं उनको यूज़ है, ठीक है। अब द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन, उस जगह पर लोगों को पेट्रोलियम का यूज़ है, पता भी चला कि वहाँ पर उनको पेट्रोलियम मिल जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाएगा। देयर नॉलेज, उनके पास नॉलेज है कि वो पेट्रोलियम को वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली तो उनकी नीड होगी कि उनको पेट्रोलियम की ज़रूरत थी, ये उनकी नीड हुई। नॉलेज, उनके पास नॉलेज है, टेक्निक है जिसके मदद से वो पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। थर्ड आता द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पॉजेस, पर उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, दे आर नॉट वेरी ऑफ हाई लेवल और वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत ही सिंपल बेसिक टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या पता चला कि जो पेट्रोलियम वो प्रोड्यूस कर रहे थे, दे आर नॉट वेरी गुड क्वालिटी और नॉट वेरी यूजफुल फॉर देम व्हीकल्स, ओके। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ होना जरूरी। तो पहला तो नीड्स, लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए भाई, अगर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो आप उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सेकंड, नॉलेज, आपको नीड्स उसकी ज़रूरत है, पर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आपका कोई नीड्स का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास नीड्स भी है, आपके पास नॉलेज भी है, पर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपके पास होनी चाहिए रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो नहीं है, तो भी आपका कोई काम नहीं बन सकता, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, द मिनरल डिपॉजिट्स इन अफ्रीका आर नॉट वैल्यूएबल टू द नेटिव्स एज दे वेयर इग्नोरेंट अबाउट देयर यूज़। जो नेटिव्स, जो अफ्रीका के लोग हैं, नेटिव जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ मिनरल डिपॉजिट्स है, पर उसका यूज़ उनके लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही वो उस रिसोर्सेज के बारे में ठीक से जानते हैं। व्हेन द यूरोपियन सेटलर्स, जब यूरोप के जो सेटलर्स थे, बताया था जो ट्रेडर्स थे, आपको बताया था यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा डेवलप एक टाइम पर कंट्रीज थी आपके, और आज भी सबसे ज़्यादा डेवलप कॉन्टिनेंट एक तरीके से आता है। एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप द मिनरल डिपॉजिट, दे बिकेम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। जब उनने वहाँ के मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर किया, खोजा,
तो पता चला कि ये एरिया रिसोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, यही देखिए आपको डिड यू नो में भी देखने को मिलेगा, द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट। जब पेट्रोल का यूज़ शुरू किया गया, लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत पड़नी शुरू की गई, तो फिर नॉलेज की मदद से पता लगाया गया कि कहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। फिर वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या हुआ, पेट्रोल को निकाला गया। और आप देखते हैं डेजर्ट कंट्रीज़, कुछ डेजर्ट कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट की, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इनटू रिच नेशंस एज दे आर टुडे, वो जो आपकी डेजर्ट कंट्रीज थी, जो कोई वैल्यू नहीं थी उनके पास, वो आज दुनिया की वन ऑफ द रिचर कंट्रीज में उनका नाम आता है। आप कुवैत जानते हैं, कतर जानते हैं और सऊदी अरेबिया भी जानते हैं। ठीक है, ऑल कंट्रीज आर एंडोर्ड विद सम और द अदर रिसोर्सेज। हर कंट्रीज में कोई ना तो कोई टाइप का रिसोर्सेज पाया जाता है। द डिग्री टू विच दे एक्सप्लॉयट एंड डेवलप देयर रिसोर्सेज डिटरमाइन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वो तरीका, जिस तरीके से वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते हैं या वो उस रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, वो डिफाइन करता है कि वहाँ का लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है। मतलब वो कंट्री कितना डेवलप है या कंट्री कितनी अंडर डेवलप है, ये डिपेंड करता है वहाँ के रिसोर्सेज के यूज़ पर। अगर आपने रिसोर्सेज का यूज़ ठीक तरीके से किया है, मतलब आपने रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है पर आपने नेचर को नुकसान कम पहुँचाया, तो आपकी कंट्री ज़्यादा डेवलप है। पर अगर आपने नेचर को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया और आपने रिसोर्सेज का यूज़ कम किया, तो आपको कंट्री को हम क्या कहेंगे, अंडर डेवलप कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इन डेवलप कंट्रीज में जैसे यूएसए, यूके, जापान, रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज एफिशिएंटली यूज। रिसोर्सेज को यहाँ अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है, रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से बिना कोई हार्म पहुँचाए नेचर को अच्छे से यूज़ किया जाता है। कुछ अदर कंट्रीज जैसे इथियोपिया, सोमालिया, येमेन are yet to fully develop their resources as they lack access to require technology। पर अभी उनके पास इथियोपिया और सोमालिया, यमन या अफ्रीका के कई कंट्रीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि वो रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ कर पाएँ। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका एक डेवलप कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करता है और साथ साथ उसको अच्छे से सेल करता है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस और किसी भी चीज़ के रिसोर्सेज का यूज़ टाइम के हिसाब से बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अर्लियर प्रोवाइड ओनली टिम्बर एंड फायरवुड टू द लोकल्स। पहले क्या था, जो आपका फॉरेस्ट था इंडिया का, वो सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करता था, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ियाँ, और टिम्बर जानते हैं ना, जिससे फर्नीचर्स और ये सब चीज़ें बनती थी। आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू नेशनल पार्क, पर जब अब उसको नेशनल पार्क में बदल दिया गया, ठीक है, नॉट ओनली डू दे प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना, वहाँ पर अब वो जानवरों और पेड़ पौधों को तो सिर्फ बचाते ही बचाते हैं, दे ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म। इसके साथ साथ वो टूरिज्म को, बाहर से लोग को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं, जनरेट एंड लॉट ऑफ इनकम। अब देखते हैं कि कई तरीके के आपके यहाँ पर नेशनल पार्क है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, आपका काजीरंगा है, कान्हा है, कई तरीके के आपके नेशनल पार्क है। लोग वहाँ पर जाते हैं, काजीरंगा जाते हैं राइनोसोरस देखने के लिए, कान्हा जाते हैं, आप लोग का वहाँ पर टाइगर देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग इन सारे नेशनल पार्क में जाते हैं। पहले क्या था, सिर्फ इस फॉरेस्ट का यूज़ इसलिए करते थे हम लोग, उनके लकड़ी के लिए करते थे। पर जैसे जैसे टाइम बदला, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको नेशनल पार्क में डेवलप कर दिया। तो नेशनल पार्क में डेवलप होने के कारण क्या होने लगा, उसका रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि रिसोर्सेज को हम टूरिज्म के रूप में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इनकम हमको प्रोवाइड होती है। देयरफॉर द टर्म रिसोर्सेज डज नॉट रेफर टू अ थिंग और सब्सटेंस बट टू इट्स फंक्शन और इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थिंग या सब्सटेंस, कोई एक चीज़ हो या कोई एक सब्सटेंस हो, ये है रिसोर्सेज का मतलब कि वो ह्यूमन नीड्स को कितना ज़्यादा सेटिस्फाई, मतलब कितना ज़्यादा संतुष्ट कर सकता है, ये डिफाइन करता है कि रिसोर्सेज क्या है। ओके, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क आज मैं दूंगा। आज का होमवर्क जो आपका है वो ये है कि यू हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। देखिए 3 वर्ड होते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग, ओके, और एक होता है अंडर डेवलप्ड।
तो किसी भी कंट्री को हम डेवलप क्यों कैसे कहते हैं, किसी भी कंट्री को हम डेवलपिंग क्यों कहते हैं, और किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप कैसे कहते हैं, इन सारे तीनों चीज़ों के बारे में आप कल हमको कमेंट बॉक्स में आप डिफाइन करके बताएंगे कि अंडर डेवलप क्या होता है, डेवलप क्या होता है और डेवलपिंग क्या होती है। इन तीनों चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। इसके साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आगे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि बहुत बात ये पहुँचे और सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिले। ओके, थैंक यू।